जरा सोचिए, आपके बच्चे बाहर खेलने जाते हैं और 2-3 दिन बाद भी घर नहीं लौटते। क्या गुजरेगी आपके दिल पर? कुछ ऐसा ही हुआ था वाइल्ड स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब के 12 बच्चों के साथ, जो 18 दिनों तक एक गहरी और खतरनाक गुफा के अंदर फंसे रहे, बिना किसी खाने के और बिना बाहर निकलने के उम्मीद के। ये कहानी है 23 जून 2018 की, जब वाइल्ड स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब की टीम ने अपने एक दोस्त का जन्मदिन मनाने का एक रोमांचक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा क्यों ना थाईलैंड की थाम लुवांग गुफा में एडवेंचर किया जाए। एक ऐसी गुफा जो 10 किलोमीटर लंबी और 85 मीटर गहरी है। बच्चों का उत्साह और रोमांच चरम सीमा पर था। उन्होंने 25 साल के एक कोच को भी अपने साथ ले लिया। उन्होंने इस गुफा की गहराइयों में जाने का फैसला किया, बिना ये सोचे कि ये एडवेंचर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और डरावना अनुभव बनने वाला है। बच्चों ने ये डिसाइड किया कि इस प्लान के बारे में कोई भी अपने घर पर किसी को नहीं बताएगा, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन बच्चों के साथ अब जो होने वाला था वह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ये टोटल 12 बच्चे थे, जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच की थी। वो सब अपनी अपनी बाइसिकल पर बैठकर थाम लुवांग कैंप पहुंच गए। अपनी बाइसिकल और बैग्स को केव के बाहर रखकर केव को एक्सप्लोर करने के लिए चल दिए, ये सोचकर कि बस थोड़ी देर की बात है। हालांकि कोच के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इस केव में कई बार 18 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर तक जाकर केव की एक वॉल पर अपने नए फुटबॉल टीम के प्लेयर्स का नाम लिखते थे। उन्होंने ये सोचा कि वहां जाकर ही बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। उनके पास बस टॉर्च थी और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा बस 1 घंटे के अंदर अंदर हम सब बर्थडे सेलिब्रेट करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन बाहर मौसम खराब होने लग गया और बारिश शुरू हो गई थी। बच्चों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो रात को केव के अंदर बहुत अंदर तक चले गए थे, जिससे उन्हें बाहर क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं थी। काफी समय बीत गया और बच्चों के पेरेंट्स को भी अब चिंता होने लग गई थी कि आखिरकार इतना लेट कैसे हो गए। बच्चे अभी तक फुटबॉल खेलकर घर क्यों नहीं लौटे। बच्चे केव के अंदर थे तो उनके फोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे, जिसके चलते पेरेंट्स उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बच्चे कहाँ पर हैं। जब उन्होंने फुटबॉल क्लब में पूछा तो उन्हें पता चला कि उनके बच्चे थाम लुवांग केव में एडवेंचर करने के लिए गए हैं। ये सुनकर वो लोग घबरा गए। जब सारे पेरेंट्स केव पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बच्चों के बैग्स और बाइसिकल केव के बाहर पड़ी थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि बच्चे अभी भी केव के अंदर हैं। ये देखकर सब डर गए। जब उन्होंने केव को देखा तो पाया कि बारिश के कारण केव में पानी भरता जा रहा था और केव पानी से पूरी भर गई थी, जो कि बहुत ही चिंता का विषय था। जुलाई में जब मानसून आता है तब ये केव पूरा पानी से भर जाता है, जिससे हर साल बहुत सारे लोग यहाँ पर मर जाते हैं। पेरेंट्स को डर था कि उनके बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। बात इतनी बड़ी हो गई थी कि रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई। रेस्क्यू टीम जब केव में गई तो उन्होंने देखा कि हर तरफ पानी ही पानी भरता जा रहा है, जिससे अंदर घुटन हो रही थी और उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। रात के करीबन 1 बज चुके थे। केव में पानी पहाड़ों से होता हुआ अंदर भरता ही चला जा रहा था। फिर रेस्क्यू टीम ने उन पेरेंट्स को एक दिल दहला देने वाली बात बताई। पानी केव की चट्टान तक जा टकरा है, जिसके आगे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरे इक्विपमेंट नहीं थे इसे पार करने के लिए। रेस्क्यू टीम ने डिसाइड किया कि फिलहाल इस ऑपरेशन को यहीं रोक देते हैं, यानी अगर वो बच्चे जिंदा हैं तो उन्हें यहीं रात बितानी पड़ेगी। रेस्क्यू टीम ने जब इस कैब का मैप देखा तो उन्हें पता चला कि कैब के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा डीप हैं, जहां पर पानी भरा होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स काफी ऊंचे हैं। तो शायद किसी ऐसे पॉइंट्स पर जहां पानी अभी तक नहीं भरा हो, बच्चे वहां जिंदा बैठे हो और अपनी मदद के लिए इंतजार कर रहे हो। अब तक पूरी रात इस केव में पानी भरता ही चला गया और जैसे ही सुबह हुई तो रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले केव को खाली करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स वहां पर लगा दिए, जिससे कुछ हद तक केव से पानी खत्म हो सके। उन्होंने सोचा कि इंसान बिना खाने के तो रह सकता है, लेकिन बिना पानी के नहीं। लेकिन वहां बच्चों के पास पानी की भरपूर मात्रा थी, मगर वह पानी पीने के काबिल नहीं था। कोच ने बच्चों को यह बताया कि जो पानी चट्टानों से सीधा टपक रहा है वो एकदम साफ पानी है, जो कि पीने के लायक है। लेकिन बाहर रेस्क्यू टीम को यह डर था कि जहां वो बच्चे फंसे होंगे
वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे बच्चों को काफी तकलीफ सहनी पड़ेगी। रेस्क्यू टीम ने पाया इस केव के मैप में एक पॉइंट ऐसा था जहां उन बच्चों के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा थे, और वो पॉइंट था पटाया बीच। लेकिन प्रॉब्लम ये था, ये पॉइंट केव की एंट्रेंस से 4 किलोमीटर तक अंदर था। रेस्क्यू टीम ने निर्णय लिया कि अब एक ही तरीका है उन बच्चों तक पहुंचने का, जो कि था प्रोफेशनल डाइवर्स को इसके अंदर भेजा जाए, जो कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करके उन बच्चों के पास पहुंचेंगे। फिर थाईलैंड की गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल नेवी डाइवर्स को वहां पर भेजा, जो कि ऐसे मिशन को करना बखूबी जानते थे। अब तक इन बच्चों को उस केव में फंसे हुए पूरे 24 घंटे बीत गए थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे उन बच्चों के जिंदा रहने की चांसेस भी कम हो रहे थे। इसलिए डाइवर्स ने स्विम करना शुरू किया। लेकिन ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना एक दिन का काम नहीं था, क्योंकि ये केव का लेआउट काफी डिफिकल्ट था। जैसे जैसे वो डाइवर्स अंदर जाते जा रहे थे, वैसे वैसे वह पानी बहुत ही ज्यादा गंदा और मैला होता जा रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर उनको अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। ये डाइवर्स अपने साथ एक रस्सी भी छोड़ते जा रहे थे, जिससे वापस आने में आसानी हो उनके लिए। करीब 2 दिन बाद वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पानी नहीं था, और अच्छी बात ये थी कि इस पॉइंट पर किसी भी बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब ये था कि बच्चे अभी भी बहुत दूर हैं। हालांकि ये डाइवर्स थे बहुत ही एक्सपर्ट, लेकिन इनको केव रेस्क्यू का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें हर एक कदम उठाने में काफी समय लग रहा था। उन बच्चों को फंसे अब 4 दिन बीत गए थे, और बाहर रेस्क्यू टीम ने कैंप लगा लिया था। वहां पर इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंच गई थी, जो हर पल की खबर लाइव बता रही थी, जिससे पूरी दुनिया अब बस इसी इंतजार में थी कि वो बच्चे सही सलामत बाहर आ जाए। मीडिया के कवरेज से पूरी दुनिया के डाइवर्स एक्सपर्ट्स भी वहां पर आने लगे थे, लेकिन अभी तक वो डाइवर्स ज्यादा आगे नहीं पहुंच पा रहे थे। अब वक्त आ गया था कि केव रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। ब्रिटिश केव रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। उन्होंने आते ही सबसे पहले ये कहा कि केव के पानी को खाली करने का काम और तेजी से किया जाए। जहां पर पहले एंट्रेंस पॉइंट से पानी खाली किया जा रहा था, अब वहीं दूसरे एंट्रेंस पॉइंट से भी पानी को खाली करना शुरू कर दिया गया। दिन बीतते जा रहे थे और बच्चे अभी भी केव के अंदर थे। इस बीच जब रेस्क्यू टीम ने इस ऑपरेशन का जायजा लिया तो उन्हें समझ आया कि इसमें और भी समय लगेगा। उन्होंने 10 दिन का समय बच्चों को खोजने के लिए मांगा, क्योंकि अब ये ऑपरेशन और भी मुश्किल होता जा रहा था। अब तक 10 दिन बीत चुके थे और ये एक बहुत ही लंबा समय था। उन्होंने जैसे ही इस केव को डीपली मापा, उन्हें एक पॉइंट मिल गया जहां से आगे जाने के बाद डाइवर्स को बच्चे मिल सकते थे। डाइवर्स ने अब इस केव के अंदर बहुत ही डीप जाकर बच्चों को खोजने की कोशिश शुरू कर दी। 10 दिन बाद उन डाइवर्स को उसी पॉइंट पर सारे बच्चे मिल जाते हैं। उन डाइवर्स ने बच्चों से पूछा कि कितने लोग जिंदा हैं, तो उन्होंने कहा कि सब जिंदा है। और आखिरी में 18 दिन तक उस केव में फंसे रहने के बाद रेस्क्यू टीम ने उन बच्चों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकालने का प्लान बनाया। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब इन बच्चों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि बाहर के रास्ते पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था। डाइवर्स ने जब उन बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर लाने का प्लान बनाया तो उन्होंने पहले बच्चों को ऑक्सीजन मास्क पहनाया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने अपने डाइवर्स को अंदर भेजा ताकि उन्हें वह रास्ता मिल सके जो कि बच्चों को सही सलामत बाहर ला सके। इस प्लान के तहत हर बच्चे को एक डाइवर द्वारा पूरी सुरक्षा के साथ बाहर लाया गया। करीबन 10 जुलाई को रेस्क्यू टीम ने इन बच्चों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला और उनके परिवार के लोग काफी खुश थे। वह खुशी पूरे गांव में छा गई थी। पूरी दुनिया के लोग इस मुश्किल मिशन को सफल बनाने पर बच्चों और रेस्क्यू टीम को बधाई देने लगे। लेकिन इस बीच इस मिशन में थाईलैंड नेवी के सजन गुनन की जान चली गई। सजन गुनन एक एक्सपर्ट डाइवर थे। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और आज भी थाम लुवांग केव के बाहर उनका एक स्टैचू बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी थाईलैंड की थाम लुवांग केव की रेस्क्यू कहानी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी ऐसे परिस्थिति में फंस जाए तो धैर्य और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।